हाँ जी सर, देखो प्रोनाउंसिएशन को क्या बोलते हैं जर्मन में? आर्टिकल देयर आउसप्राके। भाई कल पढ़ा है, डी आउटब्राक है। अगर कोई नाउन ई पे खत्म हो रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, 90% फेमिनिन होगा। असेप्शंस को याद रख लो, है ना? जैसे असेप्शन बता दो एक दो, चलो लिखाए हुए हैं आपको, है ना? हिमांशु वाली वो फोटो भेजी थी अपन ने, फोटो खिंचवा के मांगी थी उसने। देयर नाम। देखो जनरली अगर किसी नाउन के पीछे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो 90% ये क्या होगा? डी होगा जी जनाब। क्या होगा? डी होगा। लेकिन अब किन के साथ डी नहीं होगा? उनको याद कर लो, सिंपल। ऐसे ज्यादा नाउन नहीं मिलेंगे आपको एक्सेप्शन वाले। जैसे देयर नाम, देयर नाम। अब देखो ई आ रहा है, हिसाब से तो फेमिनिन होना चाहिए, लेकिन मस्कुलिन है। और बताओ एक आध दो, देखो याद करो उस रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 8 में मैंने लिखवाए थे आपको, देखो जब हमने प्लूरल बनाए थे ना, रूल नंबर 8 में जिनमें एन लगता है, देखो देयर युंग, देयर युंग, देयर आफ। अब देखो, है तो मस्कुलिन, राइट? ई आ रहा है लेकिन फिर भी मस्कुलिन है। इनको लर्न कर लो, बाकी 90% रूल तो एग्जिस्ट कर ही रहा है आपका। 10 में से 6 पे तुक्का लग जाएगा, है ना? सही बैठेगा आपका तुक्का कि साहब डी होता है ना? देयर नहीं होता। ये चीज याद रखनी है आपको। फेमिनिन में और तरीका, शाफ्ट आ रहा है किसी नाउन के पीछे, काइट आ रहा है, हाइट आ रहा है, ए उमलाउट आर आ रहा है, ई आई आ रहा है ना? ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर ये नाउन के पीछे लास्ट में आएंगे तो आर्टिकल क्या लगेगा आपका? डी ही लगेगा। और हिमांशु और कुछ यस सर, आई के। है? इक इक। एक, हाँ, म्यूजिक, फिजिक, इस तरह से ना, पॉलिटिक, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक, है ना? और ईआर आता है, ईआर तो क्या होता है? मस्कुलिन होता है जनरली, पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रिक है, पॉलिटिकर, म्यूजिकर, मस्कुलिन होगा। एक्सेप्शन होगा, उनको लर्न कर लो। ऐसे लर्न करने पड़ेंगे आपको चीजें, राइट और रॉन्ग। चल तो आगे चले। अब आपको सबसे ज्यादा दिक्कत पता कहाँ आती है? आई ई को आप लोग क्या पढ़ते हो? ई आई पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों। आई ई को क्या पढ़ेंगे? ई। और ई आई क्या है? आई। आई। आई ना? आई इज ई, ई आई इज आई, राइट? जमीन आसमान का अंतर है। जैसे देखो, जाइवन थोड़ी पढ़ेंगे इसको, जीवन ना। ई पढ़ेंगे ना, ई का साउंड आएगा। पता नहीं लोग, आप लोग आई क्यों पढ़ते हैं इसको? हिंदी इंग्लिश में कुछ होता है कैसा जो आपके जहन में वो बात चल रही है तो आप उसको आई, ई आई पढ़ रहे हैं? ऐसा कुछ तो होता होगा भाई, कहीं ना कनेक्शन तो भाई बैठ ही रहा होगा, तभी तो आई पढ़ रहे हो उसको आप, है ना? ओके। और इसको पढ़ेंगे आई, यानी कि ई आई का बताओ कोई वर्ड। माइन, है ना? और एक ए आई भी होता है, उसको भी आई पढ़ा जाता है। देखो, माय, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, और ई अलग है बिल्कुल, है ना? ई और आई, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई, सही है मामला, नहीं है? जी। ओके। तो इस पे ध्यान देना है अपने को। ई आई और ए आई, दोनों को हम क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। क्लियर? अब और बताओ दिक्कत कहाँ आती है? एस में। एस में दिक्कत आती है, कई बार सा पढ़ते हो, या जेड में बहुत दिक्कत आती है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आपको जेड में, क्योंकि अभी तक आपने जेड को ज की तरह ही पढ़ा है, लेकिन जर्मन में ये आधा त और स की तरह पढ़ा जाता है ना?
क्लियर? स, आधा त और स पढ़ना पड़ेगा। जैसे सालन, जालन नहीं पढ़ते आप। जनरली आप लोग जालन निकलता है आपके, है ना? होता है ऐसा जनरली, ख्यालों में ज ही आता है आपके, क्योंकि अभी तक वही ज ही चलता रहा है ना, क्योंकि जेड को पढ़ते हैं उस हिसाब से ना, तो वो कहीं फिट बैठा हुआ है तो उसको निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन करके निकलवाओ या जैसे भी हो, आयुर्वेदिक गोल दवाइयां लेके निकालो, उसको कुछ करना पड़ेगा आपको। राइट? सालन है ये, जालन नहीं है। क्लियर? और देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, सेलन ना। अब यहां पे भी बच्चे आप लोग गलती करते हो, उसको सालन पढ़ते हैं, क्योंकि उमलाउट लग गया। उमलाउट को तो भाई हम ए उमलाउट को ई की तरह पढ़ते हैं ना, तो यहां पे भी कई बार गलती करते हो आप लोग। सेलन पढ़ना चाहिए, वहां सालन पढ़ रहे हैं, है ना? कैसे पढ़ेंगे? सीएन, एच नहीं बोलेगा, एच साइलेंट है में, क्योंकि वोवल आ रहा है एस से पहले। देखो ये रूल बताया था मैंने आपको, अगर एस से पहले वोवल आ जाता है तो एच को रीड नहीं करेंगे, और वो वोवल क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा आपका, लॉन्ग हो जाएगा। सीएन देखो, सीएन हमेशा, सेलन या से सालन। सोगन, है ना? जोगन नहीं है, जोगन नहीं बनना है ना? सोगन है ये। ऐसा लर्न करो थोड़ी चीजों को, और तो क्या है, फन वे में ना। तो वहां लिख दो, जोगन नहीं है सोगन है, ऐसे लिख दो तो याद रहेगा फिर आपको। कुछ चीजें आपको मतलब क्रिएटिव करनी पड़ेंगी, जिससे दिमाग उनको फटाफट पकड़े, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा उसको ना। राइट और रॉन्ग, तो जेड की कहानी तो ये है भाई, है ना? अब चलते हैं एस की तरफ, अब ठीक हो जाएगा जेड, दिक्कत नहीं होगी। एक एस में दिक्कत आती है। अब एस के आगे अगर कोई वोबल आ रहा है आपका, तो उसको, अगर एस के आगे ए आ रहा है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, जा। एस के आगे ई आ रहा है तो क्या पढ़ते हैं, से। एस के आगे आई आ रहा है तो क्या पढ़ते हैं, जी। एस के आगे ओ आ रहा है तो क्या पढ़ते हैं, जो। एस के आगे यू आ रहा है तो जू। एस के आगे ओम लाउट आ रहा है तो पढ़ता है ज्यो। और एस के आगे यू लाउट आ रहा है तो पढ़ता है यू। अब क्या बचा, आ। और एस के आगे एम लाउट आ रहा है तो इसको भी जे पढ़ते हैं अपन, यानी कि ये और ये प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है। जैसे अभी बताया था, इसको हम ई पढ़ते हैं, एम लाउट को, तो जे और जे सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम रहेगा। ये फॉर्मूला है एस को ठीक करने का। अगर ये आप करते हो तो आपका परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? हिमांशु, यस सर। बताओ भाई, ठीक है मामला यहां तक? यस सर। अब एक चीज और है, सी अब अगर सी एस एच के आगे वाला सर। वोवल आ रहा है तो ही ये अप्लाई होगा ये रूल। अगर वोवल नहीं है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। जैसे तो देखो एच क्या हो गया, हाँ। ए यू क्या पढ़ते हैं, हाउ, तो हाउ हो गया। एस लास्ट में आ रहा है तो क्या होगा, स, हाउस। और आपका बीटा होता है वो भी सा की तरह बोलता है ना? बीटा को भी हम सा की तरह बोलते हैं, सा सपेरा हिंदी में ना। तो जैसे ये वर्ड है आपका, तो कैसे पढ़ेंगे, फुस, है ना? बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग ना। तो कुछ छोटी छोटी चीजें वो अगर ध्यान रखोगे तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और आपको दिक्कत नहीं आएगी, और बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ना है ना? गुरुमुखी कैसे पढ़ी जाती है, गुरुमुखी जो आपकी स्क्रिप्ट है ना? तो उसमें भी हिंदी की तरह चलती है क्या, क्या अलग है? तो ऐसे ध्यान देना, सेम ऐसे ही होगा, ऐसे शब्द ऐसे ही बनता है जैसे हिंदी में बना रहे हैं अपन, है ना? कैसे, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, राइट से लेफ्ट, हिंदी की तरह। ओके, तो इस चीज का ध्यान दो। और
इंग्लिश की आपको जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो, है ना। इंग्लिश को कोशिश करो भूलने की। एक बार जब ये प्रोनाउंसिएशन आपका आ जाएगा फिर उसको याद कर लो। ऐसा करो, अपना दिमाग बड़ा स्मार्ट है ना। आपको लगता है कि सब कुछ मिक्सअप हो गया, उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसको अलग करो, वो अलग करेगा। अब कोई आदमी मान लो 7 लैंग्वेज बोल रहा है, कैसे बोल लेता है बताओ? उसको मिक्सअप क्यों नहीं होता? कई लोग बोलते हैं 7 लैंग्वेज। तो जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं भाई, हम भी तो इंसान है। हो सकता है उसको कुछ ज्यादा शक्तियां मिल गई है इसलिए 7 बोल पा रहा है। कोशिश करी उसने, हमने कोशिश नहीं करी, ये हो सकता है। हम स्वार्थी है ना, राइट? स्वार्थी है कि नहीं भाई? हम काम निकलना चाहते हैं, अपना काम निकलना चाहिए, बाकी क्या करना है यार, ठीक है जॉब लग गई अब, ठीक है जर्मन सीखनी है, आगे नहीं सीखनी अपने को। ऐसे करते ही नहीं करते हैं? लगी नहीं, B1 के बाद लगेगी। मान लो ये रहता है ना। अब आपको छोड़ना नहीं है लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज क्या है, एक जीवन का मूल मंत्र है, ऐसे मान लो। आप उसको ऐसे तरह जियो, जब लाइफ जीते हो ना, लैंग्वेज भी ऐसे जीती है। ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो वो आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी डेली। अब होता क्या है, B1 कर ली, जॉब लग गई, फिर आप लैंग्वेज से दूर हो जाते, भूल जाते। और लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे ही दूर हुए ना आप 10 दिन ही भूलना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि मदर टंग तो है नहीं जो आपके ख्यालों में चलेगी या भूलोगे नहीं, या 555 गुट्टी की तरह उसको रट लिया। मतलब वो चीज ऐसी होती है, कुछ नो नहीं भूलते हैं। मदर टंग ऐसी होती है, वो माँ नहीं सिखाई है आपको, तो उनका एक एक शब्द आपको याद होता है। पिताजी, पिताजी की टांग टंग थोड़ी बोलते हैं बताओ, मदर टंग बोलते हैं। मातृभाषा, पितृभाषा थोड़ी बोलते हैं। कभी सुना है बताओ? सुना है? रीजन ये, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो 24 घंटे में से ना 20 घंटे माँ के पास ही रहता है। तो जो माँ सिखाती है वो उसको बिल्कुल फिट याद होता है ना। यही कारण है, साइंटिफिक रीजन है इसका, है ना। चले आगे, यहां तक। और बताओ, और कहाँ दिक्कत है? CH बोला सर। CH, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो रही क्या भाई, CH। CH में भी आप दिक्कत है, आप लोगों को काफी दिक्कत है। तो बड़ा सिंपल है भाई, अगर CH से पहले आ, ओ, उ या आ उ आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे? ख पढ़ेंगे भाई। अगर ये नहीं आ रहा है, इसके अलावा कोई भी वॉवल आए, कुछ भी आए, उसको क्या पढ़ना है? श पढ़ना है हमें। जैसे देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, तो देखो M इज म, वॉवल क्या आ रहा है? आ, मा, CH आ गया। लेकिन CH से पहले क्या आ रहा है? वॉवल। तो उसको क्या पढ़ेंगे? ख। और EN इज अन, लेकिन मैं अ को ना लिख के केवल न लिख दूंगा, क्योंकि ख के साथ अ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो क्या हो गया? माखन। और देखो क्या हो गया? आख्त। जी, SU आ गया, जू। तो जू हो गया देखो। और CH आ गया, उससे पहले वोवल है, तो क्या हो गया? जूखन। जो ध्यान रखो आप लोग। तो देखो ऐसे ना, वोवल आ गया, ख और ट, नाक। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो डिश हो जाएगा, क्योंकि डी इज द वोवल, मात्रा लग गई छोटी ई की, मान लो डी। और CH आ गया, लेकिन CH से पहले क्या आ रहा है? आई। तो क्या पढ़ेंगे? ई, मतलब इसको स पढ़े हुए आप, तो क्या हो जाएगा? डिश हो गया भाई आपका। और देखो फ्रो, एक वीक वर्ड है, कैसे रीड करेंगे? फ्रोलिश, फ्रोलिश। क्लियर? फ्रोलिश हो गया आपका, बड़ा आसान है। अब एच एच इसमें बोलेगा भी नहीं, देखो आप, फ्रोलिश बड़ा, हाँ बोलने की कोशिश करोगे ना आप, तो बड़ा जोर से आएगा, बोल के देखो आप।
हा बोल के हा की आवाज निकालो उसके साथ। प्रोलिश ऐसे बोलना पड़ेगा, हा पर जोड़ दोगे बोलेगा ही नहीं, देखा जाएगा आसानी से। तो यही रीजन है एच को हम बोलते नहीं है, ठीक है। फ्रोलिश, सिंपल। फ्रो हो जैसे हा पे कहोगे ऐसा लगेगा ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी आपको, है ना। तो ध्यान दो कि जहां पे ऐसा लगे आपको कुछ अटपटा है तो वहां पर गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है दया, है, पता लगाना पड़ेगा, ऐसे मान लो। तो वही चीज है, जैसे जैसे वर्ब है ना, हम अर्बाइटन में बात करते हैं ना, जैसे वर्ब है आपकी अर्बाइटन, राइट। डू के साथ जब इसको यूज करते हो ना, बोलना एक बार इसको, अर्बाइट्स। देखो अर्बाइट्स जोर सा लग रहा है, अब आसान कर देते हैं इसको, है ना। व्यास सिंह जी रीड करना जरा, रीड। इसको रीड करो, आसान हो पता Arbites. से बोला है, 5वें गियर में चढ़ा ले गया पहाड़ पे आराम से, वहां पहले गियर में नहीं चढ़ा पा रहे आप तो। यही फर्क है, यही रीजन है कि इसमें ई लगाना पड़ रहा है आपको। आसान कैसे कर सकते हो बोलने में भाई, जब आप शब्द बोल रहे हो तो वो आसानी से बोलने चाहिए, यही मिठास होती है लैंग्वेज, उसी को समझना पड़ेगा हमें। हिमांशु सही बात है ना। Yes, sir. और बताओ और कहां गड़बड़ है। वी, वी परेशान करेगा आपको, देखो वी का कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास। कई बार फ बोलता है ये, कई बार इसको हम वी की तरह ही बोलते हैं, डब्ल्यू की तरह मतलब, है ना। जैसे क्या पढ़ेंगे, फाजे वाज, जो इंग्लिश वर्ड से बना है एक तो ना, वाज होता है ना, उससे क्या मतलब होता है वाजे का, पॉट। आर्टिकल दिख रहा है, डी, सिंपल, डी वाज, क्लियर। ओके देखो, वेंटिलेटर, वेंटिलाटोर, वेंटिलाटोर नहीं है ना। वेंटिलेटर इंग्लिश में अलग मीनिंग होता है वेंटिलेटर का ना, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं ले पाता आदमी खुद, तब वेंटिलेटर पे लेता है। स्पेलिंग यही होती है क्या उसकी, अलग होती है नहीं ऐसे। सर, यही सही है। सही है, चलो। हाँ सर। वेंटिलेटर पढ़ रहे हैं या वेंटिलाटोर पढ़ रहे हैं पर उसको, आर्टिकल देयर, जिस नाउन के पीछे ओ आर लग जाए देयर होगा। मोटोर, वेंटिलाटोर, ट्रैक्टोर, डायरेक्टोर, है। देखो आप इस तरह से लर्न करो चीजों को, खेलना पड़ेगा आपको, है ना, चीजों से ऐसे ही। 10-5 वर्ड उठाओ, जैसे मैंने 4-5 सुनाए आपको, ऐसे 10 की लिस्ट बनाओ, देखो कैसे याद नहीं होते हैं। पर इनके साथ देयर ही आएगा, तो धीरे धीरे फिर आपको याद हो जाएंगे, है ना। हम्म, वाटर, वाटर नहीं है, विक्टर है ये, विक्टर, विक्टर नहीं है। तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे ये वर्ड ना, वी परेशान करेगा, है ना। तो वी की कहानी यही है, आपको थोड़ा सा वर्ड को अलग अलग लिख लो, किनको फ बोलना है, किनको वी बोलना है आपको, है ना। और भाई और कोई समस्या प्रोनाउंसिएशन में। जे तो आसान है, जे को तो हमें बाई बोलना है, सिंपल, है ना। जैसे यार। यार, चल यार, ऐसे याद कर लो उसको ना। और या, जापान, जापान। याक, के नहीं है, ई जब लास्ट में आएगा तो अ, जब तक आ के मिठास नहीं आएगी ना, मजा ही नहीं आएगा प्रोनाउंसिएशन में। एक बोलो आप या, याक, एक बोलो याक, तो क यक। वाला थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि वो जर्मन टोन में बोल रहा है। आर्टिकल सर, डी, देखो डी। ज्यादातर डी मिलेगा आपको, है ना, डी याक। जूलियस, है ना। यूलियस।
यूनी, यूली है, इस तरह से। जूली नहीं है, यूली है ना। यूली, यूली। और बताओ इसके अलावा और कोई दिक्कत प्रोनाउंसिएशन में? क्लियर? अब गलती नहीं होंगी, मान लिया जाए ऐसा। और अब भी होती है तो करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं, अच्छी जर्मन तभी बोल पाओगे आप। ठीक है। और सर अगर जैसे किसी का नाम हो तो वो तो नाम वैसे ही प्रोनाउंसिएट होगा। हाँ, रवि को रवि बोलेंगे, चिंता मत कर तू, नाम चेंज नहीं होगा भाई। नहीं नहीं, जैसे जॉनी डेप है तो वो तो जॉनी डेप ही रहेगा। जॉनी को योनी नहीं करना है, जॉनी बोलना है उसको ना, जॉनी बोलना है ना। जॉनी, जॉनी यस पापा, है ना। जॉनी पढ़ेंगे, कहाँ गई अपना? स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? हाँ दिख रही है ना सर। क्या दिख रहा है? अभी तो ब्लैंक है, आपने कुछ हटा दिया था। हट कैसे गया वो? दिख गया? हाँ सर। तो बट नेम, नाम ऐसे ही बोला जाता है ना। जैसे विक्टर है, वो विक्टर नहीं पढ़ते, उसको विक्टर ही बोला जाता है। अब मान लो कि जर्मन नेम होगा, उसमें दिक्कत है ना। कई बार देखो, एफा भी ठीक है, एवा भी ठीक है, लेकिन जनरली एवा ही बोला जाता है इसको, है ना। रूल के हिसाब से एफा होना चाहिए, लेकिन एवा ही पढ़ते हैं इसको। हम्म। मारिया, क्लाउडिया, देखो क्लाउडिया हो गया। थोमास, थोमस, थोमस ना, थोमास नहीं है, थोमस पढ़ेंगे इसको ना। इसमें फिलिप, दिलीप तो होता ही नहीं है, दिलीप का फिलिप हो जाता है ना जर्मन में, या इंग्लिश में भी मान लो आप, है ना। तो इस तरह से नेम नेम को रीड कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक, इसको कैसे रीड करेंगे? बहुत फेमस सरनेम है, देखो ये, म्यूलर। 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 एक आपको उमलाउट में बड़ी दिक्कत आती है, उमलाउट पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी ना। हाँ सर। म्यूलर। इसको हमें ई और अ पढ़ना है, इसको हमें ई और ओ पढ़ना है, इसको हमें ई और यू यू पढ़ना है। पढ़ना। यू। ए, देखो ई और ए को मिश्र वो मिला दो दोनों को, क्या हो जाएगा? ए नहीं है, ए, ए, ए पढ़ना पड़ेगा आपको, ए। ये क्या हो जाएगा? ई और ओ को एव, एव, देखो कोशिश करो, ई और ओ बोलना है आपको एक यू। साथ, एव, एव। थोड़ा मुंह खोलना पड़ेगा, एव। और ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ई और यू, 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 है यू। ना। कोशिश करो मिरर के सामने, थोड़ा दिन में 2-3 दिन ठीक हो जाएंगे आपके प्रोनाउंसिएशन दोनों के। ए कैसे पढ़ेंगे? ए यू। यू, यू। है ना, ए यू, ए यू, ऐसे करो मिरर के सामने। जैसे कभी मैं राज सिंह जी की तरह शय नहीं बोल पाता था। सर पढ़ना जरा, एक मिनट रुको, राज सिंह जी पढ़ेंगे अभी कुछ शब्द ना। शूला। हाँ सर, है ऊपर पढ़ो सर, क्या लिख रहा है ये? जोर से बोलो जरा। शैल है, ए कैसे आ गया? एक को क्या पढ़ते हैं जर्मन में? अच्छा, कब, किस मूर्ख टीचर ने पढ़ाया आपको, ये बताओ। तो फिर ये क्यों बोल रहे हो? कंफ्यूज हो गया भाई, कंफ्यूज। आ पढ़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा? शाल, थोड़ा ठीक करो, शाल, शाल। सा पढ़ रहे हैं आप, विशाल बोलो, विशाल हृदय वाला स्नान। हाँ दोबारा बोलो, बोल शबनम, बोलना। सबनम बोल रहा है, देखो सब बोल रहा है ये। हाँ, इनका नाम बोल, सरनेम बोल के दिखाओ इनका। बिस्ट, हाँ ऐसे, है ना।
बोल सपेरा, ये तो बोल दो, बड़े आसानी से साथ तो बोल देंगे ना, है ना। बोलो शीशा, शीशा ऐसे बोलो, शीशा हो या दिल हो आके टूट जाता है। शीशा, शीशा, श श सा नहीं है वो, श है। शीश नहीं, दिक्कत है इनके ना सब में, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा। मैंने भी ठीक किया है, मैं भी नहीं बोल पाता था, है ना। शादी को शादी, है, शबनम को सबनम, शरबत को सरबत, है ना, शीशा को सीसा। हमारे है ही भरतपुर में दिक्कत है ना, शय में दिक्कत है हमारे यहाँ, शय को सही बोलती है जनता। तो फिर अगर वो दिक्कत है, हिंदी में नहीं बोल पा रहे ना, तो जर्मन में भी नहीं बोल पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये पहले हिंदी में ठीक करना पड़ेगा अपने को, फिर अपन उसको दूसरी लैंग्वेज में ठीक कर पाएंगे, सीधी सी बात है, राइट। अब एस नहीं बोल पा रहे हो तो दिक्कत है ना, फिर उसको ठीक बोलना आना चाहिए। हाँ भाई, दो सवाल में कोई दिक्कत थोड़ी है ना। पढ़ना एक बार, बोलना शबनम, देख टकाटक बोल रहा लड़का, है ना। रूममेट बन जाओ उसके तुम, है नहीं है, दूर हो अभी, एक रूम में रहो आप, ठीक हो जाओगे फिर, है ना, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कैसे पढ़ना, ए यू, ए ओ यू, है, ए यू, ए नहीं है, ए कैज, जैसे देखो केज नहीं है, ये कैज है, कैज, कै कैज, कैज, है ना। और ओम लाउट वाला कोई वर्ड बताना, लो, योल, योल, देखो योल नहीं है, ई और ओ बोलना है अपने को, योल, ह्यूल, योल, है ना। जैसे ह्यूरन, ह्यूरन, देखो ह्यूरन, ह्यूरन, इस तरह से, है ना। ह्यूरन, और ऊ को जैसे बोला ही था हमने, म्यूलर, 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 ह्यूलर, है ना। म्यू, ई और ओ बोलना है ना, ई और यू, सॉरी, म्यूलर, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ प्रोनाउंसिएशन में कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा इन पे, दिलप्रीत बता भाई, हो जाएगा, वेरी गुड। शर्माना नहीं है, सरदारनी कहां से लग गई, ये बताओ, है ना। मुंह तोड़ देती है, वो हॉकी वाली टीम ने मूवी थी ना, उसमें तोड़ा तो था उसने, ऐसे, है ना। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलना पड़ेगा अपने को ना, कोई बाकी समस्या नहीं आएगी। अपने को क्या होता है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है, तो डर लगता है कि मजाक तो नहीं बनेगा, तो ये तो इसका दिल ही बनता है मजाक, है ना। फिर भी ये लड़ रही है इनसे, है ना। पहाड़ी है ना, पहाड़ियों में डरती थोड़ी हूँ, ऐसे कहती है गढ़वाल की है, कुमाऊं की, गढ़वाल की नहीं भाई, लड़ाई हो जाएगी, दोनों अलग अलग है, वो टेरिटरी अलग अलग है दोनों। देख मैं कह रहा हूँ, चलती है, देख लो, राज सिंह जी बी केयरफुल। अब चलते हैं वर्ब की तरफ, है ना। वर्ब हम कितनी तरह की होती है वर्ब, कितनी तरह की पढ़ी है आप लोगों ने, जो बच्चे A2 में उन्होंने ज्यादा तरह की पढ़ ली है, आप लोगों ने अभी दो ही तरह की पढ़ी है, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है साहब। रेगुलर में, रेगुलर को हम फिर डिवाइड कर देते हैं टाइप ए और टाइप बी में, ठीक है। टाइप ए वाली की क्या कहानी है, कॉन्जुगेशन जब हम करते हैं, इसके साथ क्या लगता है, ई, दू के साथ एर, एयर, जी और एस के साथ टी, वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, और जी के साथ ईएन। ये जो जी है ना आपका, जी कैपिटल एस वाला, इसकी क्या कहानी है भाई, राशि की आप बताओ, कहां से आया ये। मैंने एस कैपिटल बोला है गुरुजी, कंफ्यूज मत हो। हाँ भाई ऋतिक, एस कैपिटल वाला जी, क्या कहानी है उसकी, है यूएल वाला कहां से आ गया, जी कब से आने लग गया यूएल में प्रभु। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, एंटीना सही आपका, दिल्ली की तरफ घुमाया है इस बार आपने, पहले करते थे ना दिल्ली की तरफ, इसको आगरा की तरफ घुमाओ, दिल्ली की तरफ, एंटी देखा आपने, टीवी देखी इस तरह की, अब आजकल नहीं है, अब तो एंटीना ही नहीं है, पहले वो अलग ही मजा था, है ना। वो टीवी में कुछ नहीं आता था ना, तो एंटीना को घुमाते थे उधर, फिर क्या हुआ बाद में, कुछ जैसे वो साइकिल का चक्का आता है ना,
तो उसके एंटीना बनाने लग गए, तो वो एफएम पकड़ने लग गया कभी गांव में, तो बड़ा वो एक्सपेरिमेंट होते थे, अरे रेडियो पकड़ लिया यार, उसे वायर लगा के, और पीछे एक वो जगह आती थी एंटीना वाली रेडियो में ना, उसको तार को जोड़ देते तो पकड़ लेता था भाई, है ना। हाँ, मैच वैच आ रहा है तो, और कई भी क्या होता है, वो रिम लगाने से ना साइकिल वाली टीवी में बड़ा क्लीन आता था। ऐसे एक्सपेरिमेंट होते थे पहले, है ना। तो एंटीना को दिल्ली की तरफ घुमाओ सर, जी है वो, है ना। फॉर्मल क्या मतलब है इसका, रेस्पेक्ट के लिए, आप, और प्लूरल भी तो है ये, आप सब, दोनों के लिए यूज होगा भाई। ये दू का भाई है और ये ईयर का भी भाई है, समझो इस बात को, समझना पड़ेगा। देखो कंफ्यूज जहां है ना कंफ्यूजन, उसको समझना पड़ेगा कि कंफ्यूजन क्यों हो रखा है। देखो, तुम और आप, तुम सब, आप सब, ऐसे याद करो उसको। लेकिन इसको लिखते हम जी के साथ है। कौन सा जी, दे वाला जी के साथ, क्योंकि इसका कंजुगेशन वही होता है, इसलिए उसको वहां लेके जा रहे हैं। लेकिन हिसाब से तो ये दू के साथ, दू का भाई है भाई, दू की फैमिली है ये, राइट। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन को जर्मन में क्या बोलते हैं, पेर्सोनाल, पेर्सोनाल प्रोनोमेन बोलते हैं, पेर्सोनल प्रोनाउन। पेर्सोनाल प्रोनोमन। हिंदी में, इंग्लिश में क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउंस। हिंदी में, सॉरी सॉरी, इंग्लिश में हो गया पर्सनल प्रोनाउंस, और हिंदी में क्या हो गया, सर्वनाम, सर्वनाम, जिनको संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। कौन कौन से होते हैं राज सिंह जी बताओ, विशेष। आज मेरा वो रहोगे आप, धुरी क्या बोलते हैं उसको, सेंटर पॉइंट, है ना, आपकी ठीक करनी है ना। हाँ सर, क्या लिखूं, इश, इस सुनाए, इश, है ना। वो आवाज ही बता देगी सही आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। हाँ जी, ये, इसको हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, यानी कि जब भी हम खुद के बारे में बात करेंगे तो उसको फर्स्ट पर्सन माना जाएगा, ठीक है साहब। तो इसके साथ क्या लगता है, हमेशा ई लगेगा। जब आप वर्ब कंजुगेशन करोगे ना, क्या लगेगा, हमेशा ई लगेगा। याद कर लो चीजों को, थोड़ा सा सोचो, मनन करो कि इसके साथ ई, दू के साथ एस टी। हाँ साहब, थर्ड पर्सन क्या होता है, डू हमेशा सेकंड पर्सन होगा। सिंगुलर की बात हो रही है, जब दो आदमी वन टू वन बात हो रही है, ठीक है, तो आपस में कैसे बात, तू करके बात करेंगे, तू कैसा है, तू कैसी है, ऐसे बोलते नहीं बोलते, या तुम कैसे हो, ऐसे बोल देते थे, ज्यादा थोड़ा सा ठीक रहा है तो। हाँ साहब, आगे चले, ए, जी और एस। सर ये जी कौन सा वाला जी है, सी कौन सा, शी है वो, सी ना है, शी, शी। इसको क्या पढ़ोगे, हाँ, वो सुनो, वो शाहरुख खान वाली मूवी थी ना कोयला, वो कोयले मंगाने पड़ेंगे गर्म वाले, तब ठीक हो पाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, है जी। देखिए कोयला मूवी, गूंगा होता है उसमें, कोयला डाल देता है वो अमरीश पुरी उसके गले में, बोल बंद हो जाती है आवाज उसकी, है ना। तो वही कोयले रखे हुए हैं इसके पास दौसा में, एक गुफा में, वहां से मंगाने पड़ेंगे, फिर ठीक हो जाएगा। पूरा मुंह खोलो, खाना कैसे खाते हो, अभी आप सांप की तरफ खोल रहे हो, जैसे फन निकालता है ना, ऐसे विष खाता है जब, ऐसे निकाल रहे हो, जीभ निकाल के अंदर कर ली, थोड़ा मुंह खोलो, ठीक हो जाएगा, है, शी, है ना, शी, शी, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सी है, पताशी, बड़ी वाली, है ना। हाँ ट्राई करते हैं, पताशी खा पाते कि नहीं खाते, वो सही है, मुंह खोलने का सही विधि है वो, अगर वहां खोल पा रहे हो तो ये बोल पाओगे आप, सीधी सी, पूरा हो जाएगा, सही है ना। तो देखो, ए, जी, एस के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, टी लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो बात हो गई सिंगुलर की, ये क्या है हमारे, एक वचन, सिंगुलर मतलब सिंगुलर हो गया।
अब चलते हैं बहुवचन की तरफ। बहुवचन मतलब प्लूरल। जर्मन में क्या बोलते हैं प्लूरल को? प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्लूराल। आल, ए एल आ गया तो प्लूराल। प्लूराल। आर्टिकल तो सर फिर सिंगुलर को भी सिंगुलार या सिंगुलर? सिंगुलार। जिंगुलार। सिंगुलार। बोला जाता है, ठीक है। सिंगुलार प्लूराल। प्लूराल। आगे चलते हैं प्लूरल की तरफ ना, प्लूराल की तरफ। प्लूराल में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। बताओ। वियर। वियर ईयर। सेकंड पर्सन प्लूरल ईयर। ईयर। और थर्ड पर्सन प्लूरल जी जी। और आप वाला जो जी है वो हम भी यहीं रख देते हैं इसके साथ, क्योंकि दोनों का कंजुगेशन सेम होता है। तो वियर क्या हो गया आपका? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम। मैं भी हम। शामिल हो गया उसमें, है ना। हमेशा। तुम सब कैसे हो भाई? जवाब कैसे दोगे आप? हम सब अच्छे। तो क्या हो जाएगा? वियर हो जाता है। क्वेश्चन ईयर से पूछा जाएगा, आंसर वियर में दिया जाएगा। ऐसे ही यहां पे क्वेश्चन डू से पूछा जाएगा, आंसर हमेशा इश में दिया जाएगा। क्लियर भाई? यहां तक कोई दिक्कत? तो वियर के साथ क्या लगेगा? ईएन। और ईयर के साथ क्या लगेगा? टी। और जीजी के साथ क्या लगेगा? ईएन। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? ये टाइप ए वाली वर्ब की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं टाइप बी की तरफ। इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग? ई। डू के साथ ईएसटी लगता है। एयर। जी और एस के साथ क्या लगेगा? ईटी। भाई वियर के साथ ईएन, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर के साथ ईटी। और जीजी के साथ सरकार राज सिंह जी, एक वर्ब बताओ इस कैटेगरी की कोई, जो भी आपको याद है। टाइप बी वाली पढ़ी है आपने खूब सारी, कॉपी में भर रखी है, कॉपी है फुल। अब बताओ सर, एक वर्ब बता दो कोई भी, जो भी आपको याद है। मिठाई कौन सी पसंद है आपको वैसे जनरली? फिर भी आपका मन करे जैसे यही खानी है मेरे को आज, ऐसा कुछ नहीं है? पंजाबी कलाकंद पसंद होगा शायद। कभी नहीं खाया? बात बात सही बताओ। मंगवाते हैं आपको, अलवर से मंगवाएंगे पंजाबी कलाकंद, ठीक है। बताओ सर। नहीं याद आ रही? याद? ऋतिक रोशन, बताना बेटा। है? राइजन इस कैटेगरी कहाँ है भाई? टाइप बी की थोड़ी है, राइजन टाइप ए की है। अर्बाइटन, आपने क्या बोला? द्राउसन? नहीं, टाइप ए की है। बीटा आ रहा है उसमें तो। इसमें टीडीएमएन वाली वर्ब आएंगी, देखो। टी डी एम और एन वाली वर्ब आएंगी इसके अंदर, है ना। कॉमन नहीं, कॉमन तो टाइप ए की है। वोनन टाइप ए की है। एक्सप्रेशन इरेगुलर हो गई। अब मैंने भी याद करी है भाई, मुझे कैसे पता चल रहा है कि इरेगुलर है, ये टाइप ए में जाएगी, टी। आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एक बार, अलग अलग करना पड़ेगा चीजों को। अर्बाइटन ले सकते हैं। और बताओ टाइप बी वाली वर्ब कितनी याद है आपको? है? एम्फेलन नहीं, एम्फेलन इरेगुलर है, एम्फील्स हो जाता है उसका, है ना। देखो, अर्बाइटन, हाइराटन, रेडन, योफनन, आटमन, कितनी सारी है, साइसनन, है। खूब सारी वो बताइए आपको टाइप बी वाली, तो उनको लर्न कर लो, है सरकार। हाइराटन को कॉन्जुगेट करके दिखा दो मुझे फटाफट ना। हाई रातन क्या मतलब होता है? हाइराटन का राज भैया, राजू भैया। रियाज, रियाज करना पड़ेगा। हाँ भाई ऋतिक, बता दे, कॉन्जुगेट कर बेटा। है? रूट बताओ, रूट। रूट क्या है? हाइराट। ईएन को
ईएन को तिलांजलि दे दो, उसके बाद जो बचेगा वो क्या लगेगा, रूट बच जाएगा आपका। अब कॉन्जुगेट करते दोस्त, हाई राट, दू के साथ हाई रा टेस्ट, एस, हाई रा टेट, वियर के साथ हाई राटन, ईयर के साथ हाई राटेट, और जीजी के साथ हाई राटन। बहुत बढ़िया, क्लियर, आसान है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। बस आपको पता होना चाहिए कौन से कैटेगरी की वर्ब है, टाइप ए की या टाइप बी की है। डन, आगे चलें। टाइप ए और टाइप बी की कहानी खत्म, लेकिन टाइप ए में कुछ वर्ब और रह गई है ना, वो थोड़ी सी अलग है। जिन वर्ब में ईएन से पहले बीटा आ जाए, एस आ जाए या फिर जेड आ जाए, इनको हम टाइप ए में काउंट करते हैं। इनमें क्या होता है, दू के साथ ही दिक्कत है सिर्फ, क्योंकि इनका साउंड सबका स का आता है। भाई जेड का आधा तौर सा आ जाता है, लेकिन आ तो स का ही रहा है। जैसे वर्ब ले ली मैंने तानसन, इधर ले ली हाइसन, और यहां पे ले ली आपने राइजन। ठीक है जी। तानसन का मतलब क्या होता है, टू डांस, नृत्य करना। हाइसन का मतलब क्या होता है, टू बी कॉल्ड, नाम बताने के लिए वर्ब यूज करते हैं हम लोग। और राइजन का मतलब होता है टू ट्रेवल, यात्रा करना। राइट, हाँ जी दीपा जी, तानसेन को कॉन्जुगेट करिए। रूट क्या है, तांस, कॉन्जुगेट करो, तांस, देखो आ गई आवाज, तांस। अभी कसम खाई थी, है ना, अग्नि के समक्ष जैसे हाथ लगा के प्रतिज्ञा करी थी हमने कि हम इसको ज नहीं बोलेंगे, स पढ़ेंगे इसको ना। तांस, दू, देखो ध्यान पे ध्यान देना है हमें। जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, एस टी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टी लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे साउंड एस की आ रही है। अब भी साउंड एस टी की आएगी आपको, तांस्ट। अगर इसको आप ऐसे लिखते हो ना एस टी लगा के, तो भी कोई मतलब नहीं है, सेम साउंड आएगी। देखो तांस्ट, तांस्ट, तो क्यों फालतू 100-200 ग्राम वजन झेले अपन, हटा दो उसको, है ना। राइट सर, राज सिंह जी सही बता रहा हूं, मुस्कुराओ मत आप, सच कह रहा हूं मैं। बिना काम क्या मतलब है, अब सर्दी नहीं पड़ रही तो बिना काम 2 किलो की जैकेट पहनने का क्या मतलब है ना। ये लड़का यहाँ उतार देता है इसको आके फटाफट, ये हमारा है ना, बाहर लगती है इसको सर्दी, यहाँ नहीं लगती। ओके, आगे चलते, ए, जी और एस, क्या हो गया, टांस सेम। अब देखो यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ये दोनों फॉर्म सेम सी दिख रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एस टी नहीं लगेगा दू के साथ, बस अपने को ध्यान इन वर्ब में इनके साथ ध्यान रखना। वियर के साथ क्या आएगा, जगह थोड़ी सी कम है, तो एक काम करता हूं, रुको, थोड़ा छोटा लिख देते हैं ना। हाँ जी, तो क्या जाएगा वियर के साथ, तानसन, ईयर, तांस्ट, और जीजी। क्लियर, आप चलते हैं हाइसन की तरफ। दिलप्रीत बता पाओगे, हाइसन, राइट, रूट क्या है, रूट हाइस, है ना। कॉन्जुगेट करेंगे इसके साथ क्या हो जाएगा, इश, हाई, स, दू, दू हाइस्ट। देखो एस टी नहीं लगेगा, केवल बीटा ला रहा है तो टी लगेगा, और एयर जी एस के साथ केवल टी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हाइस्ट। वियर के साथ हाइसन, ईयर के साथ हाइस्ट, और जीजी के साथ हाइसन। थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है पर समझ रहे हो आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन वाले दोस्तों आप भी समझ पा रहे हो ना क्या लिख रहा हूं मैं। हाँ सर। ओके, राइजन, हाँ भाई संधू, रूट क्या है, राइज, राइस, राइस है, राइज नहीं पढ़ेंगे उसको, राइस पढ़ेंगे, एस अकेला हो गया, राइस हो गया, है ना। ये ऐसे ये वाली स्पेलिंग होती है ना अंग्रेजी में, ये बोला जाएगा राइस।
चलो सर कॉन्जुगेट करो। इश राइज, डू डू राइस, राइज कैसे हो गया भाई? ई और एस टी में दिक्कत है तेरे? राइस्ड है ना, डू राइस, एयर, जी एस क्या हो गया? राइस्ड, वियर, राइजन, राइजन, ईयर, राइस्ड, राइस्ड, और जी राइजन। राइजन। बताओ जी, कोई दिक्कत? टाइप ए और टाइप बी खत्म। सर समझ में आया करण बाबू? रेगुलर वर्ब की कहानी खत्म हो गई है। अब चलते हैं इररेगुलर वर्ब की तरफ। वो आपने पढ़ी नहीं है अपन ने अभी तक, है ना। इररेगुलर वर्ब को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है आपकी ए से ए उमलाउट वाली, दूसरी है आपसे ई से आई वाली, तीसरी है ई से आई ई वाली। राइट? तो ट्रेन थी ना आपकी 1:30 बजे, छूट जाएगी है? कहाँ जाना है आपको? है नहीं, जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? नहीं, आगे कहाँ जाना है? 2 बजे जाती है ट्रेन? लेट चल रही है? ओके चलो, फिर तो 10 मिनट पहुंच जाओगे यहाँ से तो। ट्रैफिक नहीं है ना? दौड़ते दौड़ते जाना तो ही पहुंच जाओगे 5 मिनट में। ओके, तो देखो, फारन, लेजन, और आई वाली कौन सी फॉर्म है? जेयन। अब देखो, इसमें भी ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, तो अलग तो करना पड़ेगा। सेम दिख रही है, कैसे फर्क पता चलेगा, है ना? तो अपने को लिस्ट बनानी पड़ेगी अलग अलग। तो फॉरन वर्ब ले ली हमने। रूट क्या हुआ? फार, एकता, कॉन्जुगेट कर दे भाई। इश फार, डू डू फास्ट। दिक्कत है तुम्हारे इसमें ना, ए से अमलाउट में ना, फेस्ट, इसलिए बुलवाया मैंने जानबूझ के। मुझे पता है किसके क्या दिक्कत है ना? हाँ, नस पकड़ रखी है मैंने, उसको दबाता हूँ ठीक हो जाता है आदमी। हाँ जी, रीड करती पता है ना मेरे को, जब मैं रीडिंग कराता हूँ तो क्या गलती करते हो आप लोग, इसलिए। फेयर्स कैसे पढ़ेंगे? फास्ट नहीं है, फास्ट बोल रहे हो तो गलत है प्रोनाउंसिएशन। लिखने में भी नंबर नहीं मिलेंगे, बोलने में नहीं मिलेंगे, प्रोनाउंसिएशन के नंबर कटेंगे। तो डू फेयर्स्ट, एयरजीएस, एयरजीएस का क्या बन जाएगा? फेयर्स। बाकी देखो कोई फर्क नहीं है, लास्ट में वही आ रहा है, केवल उमलाउट पे चेंज हो रहा है। ऐसा उमलाउट में चेंज कहाँ होगा हमारा दोस्तों? सिर्फ डू और एट जिसके साथ ऐसा होगा, जब भी तो इसको इर्रेगुलर वर्ब बोला गया है, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रही। वहां तो कर रही है लास्ट में, लेकिन उसने स्टाम को चेंज कर दिया। स्टाम में जो वोवल आ रहा है ना आपका, स्टाम का मतलब समझते हो? रूट, सॉरी, स्टाम मतलब रूट। रूट को क्या बोलते हैं जर्मन में? स्टाम। तो स्टाम में आपका वोवल जो आ रहा है उसमें चेंज हो रहा है आपका, इसलिए ये वर्ब क्या हो गई? इर्रेगुलर हो गई। इसको इर्रेगुलर बोलते हैं जर्मन में, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं मित्रों। और बाकी की जो रेगुलर वर्ब होती है वो क्या होती है? वीक वीक वर्ब्स होती हैं, है ना। स्टेयर के वर्बन बोलते हैं, स्टेयर के वर्बन इनको जर्मन में। और उनको बोलते हैं श्वे वर्बन, मतलब वीक वर्ब्स हैं वो सारी। जो वीक वर्ब्स होती है वो सारी रेगुलर होती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती है वो आपकी सारी इरेगुलर होती है। क्लियर? चलो साहब आगे चलो। वी आर फॉरन, ईयर, उमलाउट हटा दो उसका, और अब आप वाला शब्द आ गया सही, ईयर फार्ट, और जीजी फॉरन। देखो, जीजी फॉरन। हाँ सरकार। अब चलते हैं लेजन की तरफ। हाँ जी सरकार, लेजन है। रूट क्या है? लेस। तो क्या हो जाएगा? इस लेजर, डू आई, ई का आई हो जाएगा मित्रों, ध्यान देना। ये उल्टे लग दिया अपन ने, इसी कैटेगरी की, ये गलत वर्ब लिख दी। लीस्ट हो रहा है ये।
हाँ, तो इस कैटेगरी में गई ना, फिर तो ये जेन वाली कैटेगरी में चली जाएगी, है ना। अपने कौन नेमन वाली लिखनी है वर्ब, नेमन वाली वर्ब गेवन लिखो यहाँ पे इसकी जगह ना, गेवन वाली कैटेगरी आएगी। तो एक्चुअली लेजन और जेन तो इसी कैटेगरी की है। वो पता कैसे चला, जब आपने लीस्ट बोला ना तब। तो यहाँ पे गेवन को कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी की वर्ब है गेवन, इसमें ई का आई हो जाएगा। तो इश गेब डू गिफ्ट्स, देखो हो गया आई एट जीएस। अब देखो जैसे ही मेरे को पता चला यार आई, तो मुझे पता लग गया कि उस कैटेगरी की वर्ब नहीं है, तो आपको भी ये चीज पता लगनी चाहिए, है ना, कि कौन सी कौन सी फैमिली से जुड़ी हुई है भाई। जैसे हमें पता होता है भाई, जाट है जो जाट, चौधरी लगाते हैं, सिनसिनवाल लगाते हैं, रोहतवाल लगाते हैं, पूनिया लगाते हैं, तो ऐसे पता होता है ना हमें। यादव है तो राव लगाते हैं भाई, ऐसे। तो ऐसे वो फैम पता होता है ना हमें, तो ऐसी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ये है, पकड़ लो फटाफट, हाँ ये इस फैमिली की है भाई। तो ए से ए उमलाउट वाली फैमिली वाली वर्ब कितनी है, ई से आई वाली कितनी है, ई से आई ई वाली कितनी है, ई से आई ई वाली 4-5 ही वर्ब है एम फेलन आएगा उसमें, है ना। आपका गिशेन आएगा, जेन आएगा, लेजन आ गया, और एक होता है सेलन, चोरना, है ना। वो 5 वर्ब ही, ज्यादा नहीं है, और इसमें भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा सी है 20 एक वर्ब होंगे, ज्यादा ज्यादा कितना होगा, है ना। तो वी के साथ क्या लिखेंगे, गेबन, ईयर के साथ गेप्ट, और जी जी गेबन। अब मेरी बात सुनो, हर शनिवार अपनी एक क्लास रहेगी, क्योंकि काम चलने वाला नहीं है, आप लोगों को सुधारने का बीड़ा उठा लिया मैंने अब, है ना। हाँ जी, मैं हूंगा जयपुर में, तो क्लास 12 बजे ही होगी। अब समय भी फिक्स है, अब ये पूछना ही नहीं है सर क्लास हो रही कि नहीं हो रही, लिख दो शनिवार को क्लास होगी। प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, स्पीकिंग, फन, एक्टिविटी, गेम सब होगा इसमें, फुल धमाल, है ना। ब्लॉकबस्टर, 500 करोड़ की क्लब में शामिल होंगे अपन सीधे अब, ठीक है। आप लोगों को सुपरस्टार बनाना है भाई, क्योंकि अब अपन झुकेगा नहीं, बहुत झुक लिए, है ना। सही है, ये फोन बार बार मत देखा कर 1.5 घंटे की क्लास में ना, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा हिंदुस्तान। संधू, चलो सर अब चलते हैं लेजन वाली। इसमें 2 वर्ब है, वो वर्ब और लिख लो थोड़ा सा। देखो नेमन नहीं लिखी मैंने, नेमन परेशान करेगी आपको। नेमन का मतलब क्या होता है, टू टेक। गेबन का मतलब क्या था, टू गिव। फॉरेन का मतलब क्या था, टू ड्राइव, और टू ट्रेवल भी होता है ना। इशफार नाक दिल्ली। अब हिंदी में आप बोल रहे हो मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन आप ट्रेवल कर रहे हो, आई एम ट्रेवलिंग टू दिल्ली, ऐसे बोला जाता है। अगर खुद ड्राइविंग कर रहे हो, आई एम ड्राइविंग द कार, तो वहां पे फिर ड्राइव आएगा उस सेंस में। तो दोनों लेती है ये ना। अब कई बार क्या होता है, ट्रेन, ट्रेन ऐसे बोलते हैं ट्रेन दिल्ली जा रही है, हिंदी में तो आप जाना बोल रहे हो, अब जाना को तो भाई गेन बोलेंगे, है ना। अब ऐसे नहीं बोल सकते साहब, देयर सूक गेट नाक दिल्ली। गेन हमेशा इंसानों के लिए आता है जिनके पैर होते हैं, ट्रेन के पैर थोड़ी, तो ट्रेन तो घूमती है, तो उसमें फारा नहीं आएगा। समझो बात को, हम कई बार बोलते हैं इश गे नाक कलकत्ता, कोलकाता, है ना। कैसे भाई, पैदल थोड़ी जाओगे, ड्राइव करके जाओगे तो फारा नहीं होगा। ये फर्क है टेक्निकली ना, तो आपको थोड़ा सेंस करना पड़ेगा चीजों। तो नेमन देखो, नेमन का मतलब होता है टू टेक, तो रूट क्या हुआ, नेम। यहां पर देखो एच आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना। इश में तो कोई दिक्कत नहीं है, इश नेम। दू के साथ देखो ध्यान देना, क्योंकि चेंज होती है वो आपकी। तो ई का तो आई हो गया, लेकिन एच आ रहा है। अब देखो एच क्यों आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, पढ़ना इसको जरा, नीम्स्ट, एच तो फिर भी नहीं बोल रहा, मां की आवाज ही आ रही है, देखो आप, नीम्स्ट, है ना। तो बढ़िया, इसको एच को हटा ही देते हैं ना अपन। लो हो गया इलाज, ये फॉर्म अलाउड नहीं है, दिस इज द राइट वर्ब वी हैव टू यूज। तो क्या हो गया, डू निम्स्ट होता है ना। वहां पे बोलते तो थोड़ा लॉन्ग बोलना पड़ता, आपको कैसे बोलना पड़ता, डू नीम्स्ट, लेकिन एस तो फिर भी नहीं बोल रहा, तो एस को हटा ही दो ना, फिर नहीं बोल रहा तो हटा दिया हमने, एम लगा दिया उसकी जगह। यही चक्कर है कि इसमें डबल एम लिखते हैं हम लोग, इसके साथ ही ऐसा होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना।
एयर, जी और एस के साथ क्या आएगा? निम्ट, वियर, नेमन, ईयर, जी, इर्रेगुलर की कहानी खत्म। रूल यही है। गुटेराइज है सर। कब वापस आएंगे? कल? 3-4 दिन में? काहे? बैठा लिया ना फिर, आगे जा रहे हो तो। दो तरह का लाना, व्हाइट वाला और अंगूरी दोनों, आधा आधा डब्बा। बता मत दे, हम कह रहे हैं ना। आई विल पे यू भाई। पंची तो सफेद, हाँ पंची से लाना है। एक आधा किलो सफेद और आधा किलो अंगूरी पेठा। अंगूठी पैक करके देगा उसमें थैली में अंदर, है ना, इसलिए सबको खिलाना बच्चों को ना। हाँ जी, रेगुलर वर्ब खत्म। ओके, अब चलते हैं हम पॉजेसिव की तरफ। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमें। समय क्या हुआ है? 1:35। 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए। तो हर सैटरडे 1.5 घंटे की क्लास किया करेंगे अपन, जिससे स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब पे काम होगा। ठीक है जी, इनिशिएटिव लिया है मैंने ये बच्चों के विकास करने का, क्योंकि विकास 12 साल का हो गया है। कैसे पता? कि मोदी जी जब आए थे तब जन्म हुआ था उसका, तो मोदी जी को 12 साल हो गए, तो 12 साल का हो गया एक्चुअली ना। दिख नहीं रहा हमें लेकिन कहीं, है ना, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि विकास कौन से स्कूल में पढ़ रहा है ना। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? हैं? हफ्ता बुसित तो ठीक करना पड़ेगा ना, पढ़ाई करवानी है उसको, विकास कर कैसे करेगा फिर? हफ्ता है, अब तो यहाँ लाना पड़ेगा, दाखिला कराना पड़ेगा उसका, सही नामांकन नहीं हुआ है उसका, ठीक ऐसा लग रहा है, एनरोलमेंट ना। तो भाई पजेसिव, पजेसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? बचाओ, हिंदी में क्या बोलते हैं पजेसिव को? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो गया? पजेसिव प्रोनोमेन। जर्मन में क्या हो गया? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, इंग्लिश में पजेसिव प्रोनाउंस, और जर्मन में क्या हो गया? पजेसिव प्रोनोमन। कौन कौन से होते हैं? तो इसको जानने के लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन की तरफ चलना पड़ेगा। पर्सनल प्रोनाउन वापस से लिखने पड़ेंगे। तो इधर लिख रहा हूं मैं पीपी। पीपी का मतलब पेजोनाल प्रोनोमेन, राइट। तो जैसे देखो, आपका इश हो गया, डू हो गया, एयर, जी और एस हो गया, वियर हो गया, ईयर हो गया, और जी हो गया, और जी हो गया सरकार। अब इधर फिर मैं पीपी लिख देता हूं। इसका मतलब है पजेसिव प्रोनोमेन। पजेसिव ना, इसका पजेसिव क्या होता है? मिश। तो नीचे नहीं देखने का, ऊपर माइन है। मिश तो क्या हो गया? मुझे, यहां है मेरा, है ना, मेरा अधिकार, मेरा घर, मेरे पिताजी, मेरी कार, मेरा देश, मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे मेरे वचन, मेरा वचन ऐसे बोलो, है, मेरा वचन ही शासन है, ऐसे बोलते हैं ना। तो मेरा बोलना है आपको, तो मेरा के लिए हमारे पास क्या है? माइन। कंफ्यूजन यही होता है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है पजेसिव है। जैसे बोल मिश, इश, ऐसे बोलते हैं, डू, ए, जी, एस, ये तो पर्सनल प्रोनाउन है भाई, हमें पजेसिव यूज करना है। पजेसिव की एक कहानी और बताऊंगा अभी, है ना, जिंदगी में गलती नहीं करोगे। डू का क्या हो जाएगा भाई? दाइन, एयर का जाइन, जी का ईयर, एस का जाइन, बियर का उन्जर्व, ईयर का ओएस नहीं होता, ओयर होता है। ओइश किसने बोला? ओइश की आवाज कहां से आई? हाँ भाई, आपने बोला, कोई बात नहीं, यही गलती होती है ना, ठीक करना है ना अपने को। ऑयर है, ओइश नहीं है। ओइश क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया? अक्यूजेटिव और दाटिव दोनों होता है ओइश। तो ये चीज हमें अलग अलग करनी है ना। जैसे वो खेलते हैं ना गांव, वो बच्चे चिड़िया उड़, तोता उड़, ऐसे ना, तो वो भैंस उड़ती है क्या, फिर वो ऐसे लपाड़े देते हैं ना हाथों में, तो वो ऐसे ही ना, ऐसे खेलना पड़ेगा हमें, फन एक्टिविटी के साथ, है ना, वर्चुअल देंगे। तो जी का क्या हो जाएगा? ईनन नहीं होगा, ईयर बता रहा हूं, ईनन को सोच रहे हो, और
इसका आई कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो देखो, मेरा, तेरा, उसका, इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं अभी मैं, एक बार, हमारा, तुम का, तुम लोगों का, और उनका, और आपका। आपका या आप सबका, प्लूरल में ना। वही कहानी। अब देखो ट्विस्ट आ रहा है कहानी में, अब ये फिरकी लेगी क्या। ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे, पजेसिव कभी भी अकेला नहीं आएगा। यह है ट्विस्ट कहानी में। मेरा घर, नाउन चाहिए इसको। ऑक्सीजन कहां से मिल रही है इसको? नाउन से। नाउन नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तभी तो संबंधवाचक सब नाम बोल रहे हैं इसको, राइट। तेरा घर, उसका घर, हमारा घर, उनका घर, तुम लोगों का घर, आपका घर, आप सबका घर बन गया। तो जर्मन में क्या हो गया? माइन हाउस। घर को क्या बोलते हैं? हाउस। माइन हाउस, दाइन हाउस, जाइन हाउस, ईयर हाउस, उनजर हाउस, ओयर हाउस, ईयर हाउस और ईयर हाउस। हाँ जी, कौन रैपिड भाई? कॉफी विद दिलीप कौन करेगा अभी? कॉफी विद करण सुना होगा, आज कॉफी विद दिलीप। रेडी? अभिषेक, माता जी है, माता जी क्या बोलते हैं? मोटर। आर्टिकल? डी मोटर, राइट। अब उसमें ई लगाना पड़ेगा अपने को, ध्यान है ना आपको? टेबल, फेमिनिन के साथ ई लगा देते हैं हम इसमें, ई ऐड करना पड़ेगा। जैसे हिंदी में कैसे बोलते हो आप? एक मिनट, ठीक कर रहा हूं इसको। हिंदी में कैसे बोलते हो माता जी को? अपनी बोलनी है तुम्हें तो अपनी, मेरी ना, मेरा तो नहीं बोला ना आपने, बस तो वही है। तो जर्मन में भी ई लग रहा है आपका, तो इसी लगता है मेरी बोल रहा है तो आपको ई लगाना पड़ेगा, है ना। तो मेरा माता जी थोड़ी बोलते हो आप, है मेरा माता जी साउथ से आया है क्या भाई? इसको पता ही नहीं है मस्कुलिन फेमिनिन क्या होता है ना। तो भाई मैं पूछूंगा, तेरी मम्मी घर पे है? नहीं, मेरा मम्मी घर पे नहीं है आज। कहा मैं, तेरा मम्मी कहाँ गया है? मेरा मम्मी बाजार गया है ना। तो पता लग गया इसकी हिंदी ठीक नहीं है ना, गड़बड़ है इसके, पता नहीं चल रहा है इसको, मम्मी को मस्कुलिन समझ रहा है। तो वही दिक्कत अपनी जर्मन में भाई, ई लगा दो बस। तो सरकार आप बोलोगे आप जर्मन में, मैं बोल रहा हूं, मेरी मम्मी, तुम्हारी मम्मी, उसकी मम्मी, उसकी राव साहब की, जाइन, जाइन नहीं जाइन, एकता की मम्मी, ईयर मोटर, हमारी मम्मी उनजर मोटर। ओके, तुम सबकी मम्मी, तुम लोगों की मम्मी ओयर, ओयर मोटर। और उनकी माता जी, सरदार जी की, मान लो सरदार जी और कोई उधर बैठा है, उनकी माता जी ईयर मोटर। और आपकी माता जी ईयर, और आप सबकी माता जी ईयर मोटर। हो गई कहानी, बताओ। आसान, ऋतिक, राइट। हाँ जी। बच्चा जर्मन में क्या होता है? बच्चा क्या होता है दोस्त? आर्टिकल। एक मुक्का लगा रहे इसमें, देर किंड बोला है इसमें, हाँ, दास किंड। बच्चा नोइट्राल होता है, राइट। अब बोल मेरा बच्चा, माइने, एक मुक्का और लगा इसमें, माइन किंड। भाई मस्कुलिन और नोइट्राल के साथ ई नहीं लगेगा, ठीक है, माइन ही यूज होगा, ठीक है। तो मेरा बच्चा, बोल, तुम्हारा बच्चा, उसका बच्चा, अभिषेक का, बोल, ये लड़की है ये, जाइन कैसे हो गया? जाइन, जाइन किंड। प्रियंका चोपड़ा का बच्चा, बता। ईयर, ईयर नहीं आएगा, ईयर ही आएगा, क्योंकि जो ई लगता है वो नाउन पे डिपेंड होता है। यही जानना चाह रहा था मैं। अच्छा, हमारा बच्चा हुंजर किंड, तुम लोगों का बच्चा बचा, हाँ,
ओयरकिंड, ओके, उनका बच्चा ईयरकिंड, आपका बच्चा, अरे दाइन कहां से गई? ईयर भाई, अरे ये ना आपका ईयरकिंड, और आप सबका बच्चा ईयर, ईयर है नहीं, ईयर, ईयर, ईयरकिंड, ईयरकिंड, हाँ, सिंपल। हाँ भाई संधू, हाँ जी। अब प्लूरल की तरफ चलते हैं। प्लूरल में भाई ई लगता है। प्लूरल में भी जैसे देखो, मैंने अभी लिखा था, देखो जैसे माइन, माइन, माइन और माइन है, सरकार ये यूज करना है आपको। ओए हीरो कहां गया? हाँ संधू सॉरी, माइनर, सॉरी, मैं मैंने सोचा तो सही लेकिन लिखा नहीं। ऐसा अक्सर होता है बच्चों के साथ, मन में सोच लिखा नहीं, अरे मैं लिख के आया था यार, ई कैसे रह गया? अच्छा हो जाता है, मानवीय त्रुटि है ये, माफ की जाएगी, है ना, ह्यूमन एरर। हाँ जी, नंबर किसका है संधू? बच्चे, बच्चे को क्या बोलते हैं जर्मन में? हैं? दासकिन तो बच्चा हुआ, बच्चे, दी किंडर, बच्चे मन के सच्चे, है ना। सारी जग की आंखों के तारे गाना था ना, कैसे याद कर लो उनको, हैं? एक फूल दो माली मूवी आई थी, उसका गाना है ये, बहुत पुरानी है, सुनी नहीं होगी शायद आप लोगों ने। हाँ जी, हाँ हाँ, मूवी है भाई ये, एक फूल दो माली, हाँ, देखना मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। अरे मजाक वास्तव में है भाई, है, नाइंसाफी हो जो, कोई बात नहीं, जो भी है, मूवी का नाम है ये, है ना, आशा पारिक थी इसमें शायद, है, हाँ जो भी हो, गलत सच का अपन कुछ नहीं कर सकते, संसार है, इसमें गलत सही होते रहते हैं, अपन निर्णय करने वाले होते हैं, अब अपनी लाइफ जीनी है अपने को, है ना। हाँ सर, मेरे बच्चे क्या बनेगा? किंडर, तुम्हारे बच्चे, ओ, दाइने किंडर, उसके बच्चे, और प्रियंका चोपड़ा के बच्चे ये किंड, अच्छा, किंडर, ओके, हमारे बच्चे उन जहरे किंडर, तुम लोगों के बच्चे ओयरे किंडर, उनके बच्चे ईयरे किंडर, आपके बच्चे ईयरे किंडर, और आप सबके बच्चे ईयरे किंडर, दोनों में ईयरे आएगा यहाँ पे। रवि, ओ रवि, है क्या? रवि दोस्त, सागर आवाज आ रही है क्या? बोल ही नहीं रहे कोई भी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हिमांशु, ओ भाई, यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास? आ रही है सर आवाज। तो बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, रेस्पॉन्स होना चाहिए ना तुरंत। हाँ हिमांशु, आपका नंबर है भाई, यस। ओके, चलो आपके लिए अच्छा वर्ड देता हूँ, कार लेते, कार को क्या बोलते हैं हिमांशु? क्या सर? कार, कार, ऑटो ऑटो। ऑटो नहीं होती, आउटो होती है, ऑटो। आउटो, दास आउटो, यस सर, दास। दास आउटो, तो क्या हो जाएगा? हाँ भाई, मेरी कार, बताओ, मेरी कार, मैन। माइन ऑटो। ऑटो नहीं है बेटा, आउटो है। यस सर। ऑटो में तो गोविंदा आता था बैठ के पीछे सीटी बजा के, है ना, समझे कि नहीं, सीटी से बुझा लेता था ऑटो को, वो ऑटो था, ये आउटो है, कार है, कार में जाना है हमें, है ना। तो यस। माइन आउटो, हाँ, तुम्हारी कार क्या बोलेंगे? डाइन ऑटो। फिर ऑटो, आउटो, डाइन ऑटो। ऑटो नहीं है बेटा, आउटो, आउ पढ़ना है, आउ, भाऊ, आउटो, जैसे उसमें भाऊ बोलते हैं मराठी में, भाई को, बड़े को भाऊ, तो आउ ऐसे याद कर लो, ताऊ, अरे ये वर्ड तो है ना हमारे पास यार, ताऊ,
वो गाना था ताऊ हट जा। ऐसे याद कर लो, क्या करें बताओ, कुछ मिसाल देनी पड़ती है मुझे ना। तो ताऊ ऐसे ही है ना। तो आउ, आउटो, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी कार को क्या बोलेंगे? डाइन ऑटो। फिर ऑटो, अरे यार ऑटो ना है, आउटो है। यस सर, ऑटो ऑटो यस। हाँ, उसकी कार, उसकी कार, बोलो, उसकी कार। लड़का, लड़का, रवि किशन, उसकी कार है। जाइने ऑटो। जाइने कैसे हुआ भाई? आउटो का आर्टिकल तो दास है, जाइन आउटो। भाई जो ई है ना, उस नाउन पर डिपेंड करेगा ये। अगर फेमिनिन है नाउन तो ई आएगा, या प्लूरल है तो ई आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस। ओके। लड़की है कोई, दिव्या भारती, अब इस दुनिया में नहीं है, चलो उसकी कार। कैसे बोलेंगे? जाइने अरे ऑटो। जेंडर चेंज कर दिया भाई, ईयर आउटो। हर कार बोलेंगे उसको इंग्लिश में, तो जर्मन में क्या हो फैमिली। जाएगा, ईयर लगाना पड़ेगा भाई, है यस ना। सर, फैमिली रहेगा सर। हाँ फेमिनिन हो जाएगा, ईयर लगाना पड़ेगा दोस्त। हमारी कार, बोलो। उंजरा, उंजरा ऑटो। उनजेरे नहीं है, उनजर आउटो। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में काम करना पड़ेगा तेरे को हिमांशु। बाकी लर्निंग ठीक है तुम्हारी, है ना, मेहनत सही कर रहे हो, तो प्रोनाउंसिएशन की काम करना पड़ेगा, है ना। तुम लोगों की यस। कार, ओयर यूरो आउट, आउट। ओयर ओइरो। आउटो। और उनकी कार, हम्म, ईयर ऑटो। ईयर आउटो, ईयर ए नहीं, ईयर आउटो या ईयर आउटो, है ना, आपकी कार ईयर आउटो, इस तरह से। आया समझ में नहीं आया भाई? फर्ज से ये रहेगा, राइट, क्लियर। पजेसिव में दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए, है ना। ऐसे करो उसको। अच्छी बात यह है कि ये अकेला कभी नहीं आता है, इसको नाउन चाहिए, साथ चाहिए किसी का, है ना। तो वो मूवी याद कर लो उसके लिए, वो कौन था उसमें, आमिर खान वाली, हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, हाथ चाहिए इसमें तब चलेगा साथ, है ना। थ्री। देखिए, कौन सी, धूम 3 में थे क्या वो दोनों? हाँ द सर। शो मस्ट गो ऑन ना। जैकी श्रॉफ फादर होता है उनका ना, जो सुसाइड कर लेता है बैंक के लोन की वजह से, है ना। तो बोलता है ना, हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, लास्ट में कसम देता है वो, इसको बड़ा भाई, है ना। तो ऐसे ही हमें नाउन का साथ नहीं छोड़ना है, नाउन को हमारा नहीं छोड़ना है, तो पजेसिव सही काम करेगा, फंक्शन करने लग जाएगा, ऐसे मान लो आप। तो थक गए होंगे आई गेस, है, इतना ही करते हैं, कैपेसिटी इतनी है, राइट। तो यहीं आज इस सेशन को खत्म करते हैं, अगली नेक्स्ट सैटरडे में नई चीजों के साथ वापस से स्टार्ट करेंगे। तो आपको सर टाइम जैसे मिलेगा, कि है जी। जिसमें जो सर ये जैसे कि आप आकुजेटिव में सर लगाने के लिए सर माइंड डाइन बोला सर, वो सब अभी में सर, सर। अभी सिर्फ हमने बेस पे काम किया है, अभी यस। हमने केसेस पे बात नहीं करी है, इसलिए मैंने यस। केसेस को अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करा, है ना। अभी अगली अगली क्लास में, अगली के लिए क्लास सर। में केसेस पे काम करेंगे, तो माइन दाइन, माइनन दाइन, वो यस। अलग है, वो भी उस पर भी बात अगली क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ हमने नींव भरी है आज, है ना। अब ड्राइंग रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगी, बालकोनी किधर होगी, वो अगली क्लास में डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी बेस बनाया अपन ने, सामान आ गया पूरा घर बनाने का, कंकड़ बजरी रोड़ी सब सीमेंट सब मंगा लिया है, ठीक है। और ये एक बेस तैयार कर दिया कि ऐसे होगा साहब, ब्लूप्रिंट बन गया है, इस पे अब इमारत खड़ी करेंगे अपन, है, मिस्त्री ले आए। हाँ, वहां से लाए, जैसे पहले ईरान से मंगाते थे, हैं, बढ़िया मिस्त्री आते थे ईरान से, तो इनको हमने हनुमानगढ़ से मंगाया, विशेष है, विशेष हनुमानगढ़ वाले हैं ये, ठीक है सर। मजाक के साथ पढ़तेंगे मस्ती से ऐसे ही, जिससे आपको आनंद आएगा पढ़ने में, है ना। ऐसे नहीं ऐसे बैठो आप, कोई मतलब मजा नहीं आता मुझे, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, डरे हुए हो अध्यापक से, तो यहाँ बिल्कुल मस्त, है ना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आओ, ठीक है। रिवाइज करना सारा एक बार, जो गलती है, और जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे पेन डाउन कर लेना, नोट कर लेना समस्या को, उसका निदान करेंगे, ऑलराइट, ठीक है जी। जो भी जहां समस्या आती है उसको पेन डाउन करो, लिख लो, आके पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे भेजो, आई विल रिप्लाई, देता हूं मैं रिप्लाई,
कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो अभी तक, है ना। बुरा बुरा लगता है मेरे को, रिप्लाई नहीं करता हूं तो मैं, इसलिए। ठीक है, तो बिस मोंताक, चाओ चाओ, auf Wiedersehen, बाय आओ बाय। फिर सर। और बाय विजय सर। जी